Hello everyone, I am Balveer Singh Kaurav. Welcome to my YouTube channel. कोविड-19 महामारी के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा क्लास 12 के एग्जाम को डिसमिस न करते हुए पोस्टपोन्ड किया है, जिसकी संभवतः डेट जून निर्धारित की गई है। इस समय तक जबकि विद्यालय बच्चों के लिए पूर्णतः बंद है, किस तरह से तैयारी करें स्टूडेंट घर पर रह के, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक पैनल तैयार किया है, जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से स्टूडेंट्स घर से ही अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसी क्रम में ऑनलाइन माध्यम से क्लास 12th बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स को 40 वीडियोस के द्वारा आप सभी के साथ शेयर करने की सीरीज तैयार की है, जिसे सभी शिक्षक साथी अपने द्वारा बनाए गए विद्यालय के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करके बच्चों को घर पर रहते हुए तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो के माध्यम से हम बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। किस टाइप से हम बहुत सूक्ष्म तरीके से मीन्स माइन्यूट या शॉर्ट में किस टाइप से हम रिवीजन करें, इसे हम देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही अपील है मेरी सभी स्टूडेंट्स से। और स्टूडेंट्स को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्टे होम स्टे सेफ टैगलाइन को अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़ें और कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन करते हुए स्टडी करें। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है किस टाइप से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, क्या होता है रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक यंग वंश को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ये सभी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो यदि आपको डिफाइन करने के लिए आता है तो सिर्फ हमें इतना ही देना है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस या और ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन या हिंदी में इसे हम कहते हैं जीवन काल। जीवन काल क्या होता है, व्हाट इज लाइफ स्पैन या जीवन काल क्या है। द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। मीन्स किसी भी जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जन्म होता है वहां से लेकर के नेचुरल बर्थ डेथ तक का समय जो होगा उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन इज अ डिफरेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स। इसका एक चार्ट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। किस ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन है ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। तो सेकंड जो डेफिनेशंस थी लाइफ स्पैन की वो ये है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ देम यूनिसेलुलर एंड सेकंड मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्योंकि जब भी उनको डेथ की कंडीशंस पर आते हैं तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। यहां से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ participants, reproduction is of two types, first asexual and then sexual। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। फर्स्ट है एसेक्सुअल एंड सेकंड होता है सेक्सुअल। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो लाइफ स्पैन था, डिफरेंट एनिमल्स हैज डिफरेंट टाइम ऑफ लाइफ। लाइफ स्पैन का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट्स में देखें तो रोज 5 to 7 ईयर, एक रोज प्लांट्स का जो लाइफ स्पैन है 5 to 7 ईयर है, उसके बाद ऑटोमेटिकली या नेचुरली उसकी डेथ होना कंफर्म है। राइस प्लांट 3 to 7 मंथ, वेनाइन ट्री 400 ईयर्स, बनाना ट्री 2 to 3 ईयर्स। डिफरेंट प्लांट का ये लाइफ स्पैन है, इतना टाइम उनका जीवन का कंप्लीट होता है। इसी टाइप से यदि हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 40 to 50 ईयर्स, टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स, काऊ 15 ईयर्स। डिफरेंट टाइप्स का होता है ये। तो ये था लाइफ स्पैन। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में या वन वर्ड में क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट टाइप्स जो था, फर्स्ट टाइप था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसकी डिफाइन है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। जब किसी सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है तब वो टाइप्स क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। It is seen in unicellular organism, simple plant and animals। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल प्लांट्स में और एनिमल्स में, जो सिंपल टाइप्स के होते हैं या प्राइमरी टाइप्स के होते हैं। द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट। Such morphologically and genetically similar individuals are called clone। इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी जनरेट होती है वो अपने पेरेंट्स के इक्वल होती है या सिमिलर होती है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। जनरली जब हम आगे के टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है या नया जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है वो पेरेंट्स के कंप्लीट सिमिलर नहीं होता है। यदि वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो जेनेटिकली डिफर होगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक यूनिसेलुलर या सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है वो दोनों ही टाइप से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेंशन देयर टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी हमें डिफाइन लिखना होगी। डिफाइन के बाद कहाँ होता है, किस किस में ये पाया जाता है, उन ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमें देना है। इसके टाइप्स हमें देखना है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम ऑफ देम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल में फर्स्ट होता है फिजन, सेकंड है बडिंग और थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये थ्री इसके मेन टाइप्स है। तो फिजन क्या है, बडिंग क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। फिजन को इन फर्दर डिवाइडेड किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट है बाइनरी फिजन एंड सेकंड है मल्टीपल फिजन। तो ये इसका केवल फ्लो चार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम देखते हैं वन बाय वन। फिजन, व्हाट इज फिजन, व्हाट इज बडिंग, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड व्हाट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो फर्स्ट ऑफ देम फिजन। फिजन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है, इंक्लूड किया गया है इसी में। इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइडेड। इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है इनटू टू और मोर इंडिविजुअल्स। फिजन में जब टू या मोर, दो से ज्यादा इसकी ऑफस्प्रिंग्स या डॉटर सेल्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा। जैसे अमीबा को हम देखते हैं कि अमीबा डिवाइड होता है टू सेल्स में, तो ये हो जाता है बाइनरी फिजन। और जब कोई एनिमल मोर देन टू सेल्स में डिवाइड होता है तब वो क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन। तो ये है फिजन की डेफिनेशन
इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल है इसके प्रोटिस्ट एंड मोनेरल्स। जो प्रोटिस्टा के एनिमल हैं 11th में पढ़ा होगा, एंड मोनेरा के जो एनिमल्स हैं उनमें इस टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। Fission is of two types. First, binary fission. It is the division of parent cell into two individuals. For example, amoeba and paramecium. तो फर्स्ट ये जो डायग्राम दिया गया है वो अमीबा का है और सेकंड दिया गया है वो पैरामीशियम का है। तो फर्स्ट टाइप जब इसमें डिवीजन होगा, बाइनरी फिजन होगा, तो फर्स्ट ऑफ देम न्यूक्लियर डिवाइड होगा। वन न्यूक्लियर से टू न्यूक्लियस फॉर्म होंगे और जब दो न्यूक्लियस सेपरेटली फॉर्म हो जाएंगे तो इसकी जो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर के दोनों सेल्स का कंप्लीटली डिवाइडेशन कर देगा और वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। इसी टाइप से जो मल्टीपल फिजन है, ये आप देख रहे हैं मल्टीपल फिजन इन प्लेन। पहला है प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जिससे हम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट है ये, तो ये मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम में वन प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन समटाइम्स या फ्यू टाइम्स में हो जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो डिफाइन क्या है मल्टीपल फिजन का? इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मैनी इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम एंड देन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। तो आपको डिफाइन लिखना है इनकी, और केवल आपको अगर विद डायग्राम आपसे कहा जाए तो डायग्राम भी इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज आप डिफाइन और एग्जांपल ही लिखेंगे। नेक्स्ट, इसमें कुछ और भी आ जाते हैं इसी के साथ में, डिफाइन के साथ साथ अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, अराउंड इटसेल्फ, इज कॉल्ड इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट के थ्रू भी अमीबा में डिवीजन होता है। अंडर द फेवरेबल कंडीशंस इंसिस्टेड अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फिजन to give many minute amoebae या amoeba or pseudopodia spores. The cyst well burst out and spores are liberated to grow up into many amoeba. This is called sporulation. अमीबा में जब फेवरेबल कंडीशंस होगी, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा ओनली मल्टीपल फिजन करता है और फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिजन करता है। तो अमीबा में दोनों ही टाइप्स का फिजन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बडिंग। तो बडिंग क्या होती है, व्हाट इज बडिंग? बडिंग में हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से कोई आउट ग्रोथ निकलती है, इस आउट ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और किसी भी रीजन से ये बड जब अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है तो ये डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इन दिस अ बर्ड अपीयर एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी पर ही ग्रो होती है। आफ्टर मैच्योरेशन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और पेरेंट बॉडी से जो डिटैच्ड हो जाती है, अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, ये 3 इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, सभी को हमें याद करना है। तो पहला ये दिया गया है जैसे ईस्ट का, सेकंड ये जो डायग्राम है वो आपका हाइड्रा में बडिंग का है, और ये गैम्यूल्स इन स्पंज, तो ये स्पंज का दिया गया है, ये आपका बडिंग के एग्जांपल से। नेक्स्ट देखते हैं आगे, थर्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ फिजन। जैसे फिजन था उसी टाइप्स का होता है कि इसमें फिजन में एक से अधिक फ्रेगमेंट्स या इसके सेपरेट पोर्शंस जो होते हैं वो बन जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं। इन दिस द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस और फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज into a adult capable of producing offspring
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। तो जब किसी भी एनिमल में 2 से ज्यादा एबव 2 भी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, 2 भी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। 2 एग्जांपल्स इसके दिए गए हैं। हाइड्रा में जब हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ फ्रेगमेंटेशन मींस यहाँ से 2 इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, अपर फ्रेगमेंट और लोअर फ्रेगमेंट। अब जब ये नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे तो अपर फ्रेगमेंट है, इसमें नीचे वाला पार्ट लोअर पार्ट फॉर्म हो जाएगा, और जो लोअर फ्रेगमेंट है उसमें ऊपर वाला पार्ट फॉर्म हो जाएगा और 2 हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी टाइप से प्लेनेरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ हम डिफरेंट कलर से देख रहे हैं कि ये अपर पार्ट गया, यहाँ पर ये मिडिल पार्ट गया, ये लोअर पार्ट गया है। तो लोअर में मिडिल और अपर का फॉर्मेशन हुआ है, मिडिल में लोअर एंड अपर का फॉर्मेशन हुआ है, और अपर में लोअर मिडिल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस टाइप से 3 फ्रेगमेंट से 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये थे आपके 3 टाइप्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ इसका टाइप्स है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि जब किसी भी रिप्रोडक्टिव साइट्स के अलावा किसी अदर पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है या न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, तब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है इसके, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो मोस्टली प्लांट में ही होता है। कोई उसकी रूट, लीफ, स्टेम, कोई भी पार्ट जब न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है, ओरिजिनेशन कर देता है, तब वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टाइप्स था। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे आइज कहते हैं, पोटैटो में जो आइज होती है, पोटैटोज में यही आइज, बर्ड्स या आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, राइजोम्स ऑफ बनाना, एडवेंटिटियस बर्ड्स, बुलबिल्स, ऑफसेट्स, रनर्स, सकर्स, ये आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए सुटेबल हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो ये थे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। इसके साथ साथ कुछ एसेक्सुअल टाइप्स के और भी टाइप्स हैं, वहां तक केवल प्लांट्स तक के थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स, कॉनिडिया और गेम्यूल्स। जूस्पोर्स का एक माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती हैं। जूस्पोर्स इज अ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर in some algae and protist. For example, Chlamydomonas. Chlamydomonas एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस टाइप से ऑर्गेनिज्म में ये बहुत सारे स्पोर्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती हैं। यही स्पोर्स एक कंप्लीट क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी टाइप से कॉनिडिया इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है। इस पेनिसिलियम में जो इसका अपर पार्ट है, जिसे अपन कॉनिडियोफोर कहते हैं, उस कॉनिडियोफोर में बहुत सारी माइन्यूट ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे अपन कॉनिडिया कहते हैं। यही कॉनिडिया जब यहाँ से रैप्चर हो जाती है या यहाँ से हट जाती है, तो ये ग्रो करके या जर्मिनेट करके न्यू पेनिसिलियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी टाइप से गैम्यूल इन स्पंज। स्पंज अनफेवरेबल कंडीशंस में एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और यही जब अनफेवरेबल कंडीशंस इसकी है उस समय इंटरनली ये डिवाइड होता रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये इसकी सिस्ट रैप्चर हो जाती है, और रैप्चर होने के बाद इसके जो स्पोर्स हैं वही सब बहुत सारे स्पोर्स निकल के न्यू स्पंज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो ये टाइप्स हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म का पार्ट फर्स्ट था। ये सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने साथियों तक पहुंचाएं और भी स्टूडेंट को इससे लाभ मिल सके।
थैंक यू।